अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे स्मोग के हवाले से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग ने अपने डेरे डाल लिए हैं। इसमें पंजाब की सूरत हाल खासी तशवीशनाक है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 488 से भी ऊपर जा रही है। माहरीन का ख्याल है कि अगर ये शरह 500 तक पहुंच गई तो बहुत हालात ख़तरनाक हो जाएंगे और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और दीगर जो अदारे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। हुकूमत इस सिलसिले में पिछले कई साल से पॉलिसी तरतीब दे रही है। इसमें सबसे पहले जो ईंटों के भट्ठे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया गया और हर साल इस पे अमल दरामद भी किया जाता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ईंटों वाले भट्ठों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। उसकी वजह कुछ थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा साल इस पे सिर्फ इन्हीं दिनों में वर्क किया जाता है। इसमें मुतलका महकमे अगस्त के बाद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बारे में अजलास शुरू करते हैं और फिर इसी तरह अजलास करते करते अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आ जाता है, जिसमें स्मोग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पिछले एक माह से स्मोग ने अपने डेरे डालने शुरू किए तो मुतलका अदारों को भी होश आया और उन्होंने अजलास शुरू कर दिए। कहीं फैक्ट्रियां बंद करने का अंदिया दिया गया, कहीं ईंटों के भट्ठों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाने के इक़दाम किए गए। इसके बारे में हुकूमत की तरफ से इश्तहारात भी शाया किए जाते हैं और फिर जब ये हद से बढ़ जाती है तो ये बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि ये हवाएं भारत की तरफ से आ रही हैं। अब जब बरसात का मौसम होता है तो भारत की तरफ से पानी आ जाता है। जब मौसम में कुछ ठंडक के असरात आने शुरू हो जाते हैं तो उस वक़्त ये हवाएं यहाँ पे आके हमारी ज़िंदगियों को ख़राब करती हैं। तो उसमें ये बयान दिए जा रहे हैं कि भारत में फसलों को आग लगाई जाती है और फिर हवा का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा होता है। अब लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है, इसका नंबर पहला है। और ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, जिसकी वजह से स्मोग में भी दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोग की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें गला, आँखें, कान, फेफड़ों और सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के रखें और दिन के वक्त ऐनक लगा के रखें, रंगीन शीशों वाली, कोई कलर जिसके शीशे हों, या हेलमेट पहना हुआ है तो उसका जो कवर है आगे शीशे का उसको आप आगे ढांप के रखें, उसे ओपन ना करें ताकि आप इससे बच सकें। सूरत हाल कुछ इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप अगर अपने घर के बाहर वैसे ही बैठे हुए हैं अपने किसी ओपन एरिया में,
تو آپ کو سموک کی وجہ سے مٹی کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا۔ فضا میں اس حد تک آلودگی آ چکی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں اب کیا پالیسی بناتی ہے؟ پچھلے دنوں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بدھ کے روز اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور مارکیٹیں بند رہیں گی، لیکن پھر اللہ کی رحمت ہوئی اور بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ پالیسی جو ہے اس سے مؤخر کرنا پڑا۔ لیکن اب دن بدن اس کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شرح جو ہے وہ 488 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جائے گی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو۔ شہری اپنی حفاظت خود کریں، وہ ماسک پہنیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لازمی ان کو اختیار کریں۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، آنکھوں میں پانی جو ہے وہ چہرے کو دھوتے ہوئے پاریں، اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بھی دھوئیں تاکہ وہ ہاتھ اگر چہرے پہ لگے یا آنکھوں میں لگے تو کوئی اس سے بیماری جو ہے وہ نہ آپ کو لگ سکے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ ضرور اختیار کریں، اور باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو خاص طور پہ ہیلمٹ سے یا ماسک لگا کے، آنکھوں پہ چشمہ لگا کے ڈھانپ کے رکھیں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پالیسی پہ اثر نو اس کا جائزہ لے، کیونکہ ہر سال اگست ستمبر کے بعد یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے فیکٹریوں کو مکمل طور پہ بند کر دینا، یا بھٹھوں کو، اینٹوں کے بھٹھوں کو بند کر دینا، یا اسی طرح کی اور جو حکومتی اقدامات ہیں، وہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کی تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔